पहले आप ये न्यूज़ देख लीजिए। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक अवैध मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। गोरखपुर रोड पर एक ओवरब्रिज से लगी हुई अब्दुल शाह गनी की मजार को एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक ये मजार सरकारी दस्तावेजों में दर्ज बंजर भूमि पर कब्जा करके बनवाई गई थी। इसीलिए कोर्ट का आदेश मिलते ही प्रशासन का बुलडोजर गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज से लगी हुई अब्दुल शाह गनी की मजार को गिराने पहुंच गया। एसडीएम, तहसीलदार, कोतवाली के इंस्पेक्टर समेत जिला प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद रहे। और ये भी देखिए। मैडम, आप कहाँ पे आई थी, क्या करने आई थी? मैं इस पीर बाबा के पास आई थी। जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था, मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, जोनिया में पढ़ाती थी। तो मेरे साथ एक मैडम थी, हीना मैम, उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उस समय वहाँ थी तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं अशुद्ध हो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ? मैंने कहा था ऐसी ऐसी बात है। वो बोली कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था, तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है, विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ चाहे भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं, मेरा यकीन था मैं मंदिर में पत्थर पूछ लेती हूँ, तो यहाँ भी तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी, मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस तक का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। और फिलहाल मैं 1 महीने से गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी, तो मैं वहां मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहां से भागे आई, रात में आई हूँ। मैं इससे बोली कि चलो पहले हम लोग वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आए, पूछे क्या काम है, मैंने कहा मुझे शॉपिंग करनी है। वो मेरी शॉप है, मेरी मकान, वहाँ चले गए और मैं बच्चे को लेकर सीधे यहाँ ऑटो रिजर्व करके आई हूँ, नीचे आ गई हूँ। और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना भगवान जी, मेरा बच्चा सही रखे। विश्वास है आपको? हाँ, मेरे को सब पे विश्वास है। जब मैंने किसी को देखा नहीं, विश्वास है, कहीं जाती हूँ मैं तो ओंकालेश्वर, महाकालेश्वर तक गई हूँ। और मेरे पापा मतलब बीएसएफ में थे, तो कमांडेंट थे मेरे पापा, तो बीएसएफ में मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने आई हूँ सर। क्या नाम है आपका? रानी तिवारी नाम है मेरे बच्चे का। यहाँ देवरिया से ही हूँ। क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मतलब खुद की दुकान है, गाड़ी सर्विसिंग होती है। मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। सुन लिया, अब इसका नतीजा देखिए। अल्लाह के जिंदे वली का करामत देखो। यूपी देवरिया में जिस मजार को बुलडोजर से तोड़ा गया था, उस बुलडोजर का ड्राइवर पागल हो गया। न जाने कितने गाड़ियों को बुलडोजर से कुचल डाला। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मजार को झूठे बुनियाद पर तोड़ा गया था, वो मजार फिर से बनेगी। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के वली के करामत का ये आलम है, तो जरा सोचो अल्लाह के नबियों के करामत का क्या आलम होगा। माशा। हेलो दोस्तों, अभी अभी खबर मिली है कि देवरिया के सीसी रोड में बुलडोजर ने कई गाड़ियों को रौंद दिया है। स्थानीय लोगों से पता चला है कि यह वही बुलडोजर था जिसने देवरिया के मजार पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को समाप्त करके यहाँ स्थित किया गया था। आइए हम स्थानीय लोगों की जानकारी आपको पत्रकार महोदय के द्वारा देते हैं। और ये गाड़ी दिखाइए भाई, ये गाड़ी देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि 200-400 टन का कोई पत्थर इस पे गिर गया। क्या रहे थे और यहाँ घर जाने के लिए अब निकल ही रहे थे, तो सामने से हाइड्रा आ रहा था। हाँ। तो सब्जी ले रहा था, इतने में देखा एक प्लेन इधर से आ रहा है और हवा में अपना ये पूरा लहरा रहा है। इससे बाजार में लेने वाले सब्जियों में भगदड़ मच गई है। पब्लिक में हम लोग ने भागना छूटना चालू कर दिया है। इतने में सुना कि पीछे कई गाड़ियां हम पार्लर के पास तोड़ते हुए आ गया है। इतने में पब्लिक आई है, कुछ हासिल पे चल ड्राइवर की मारने पीटने लगी। हम लोग को निजात बचा के किसी तरह ये हवा में जिस तरह डुला रहा था, उसे जो भी इसके चपेट पे आएगा सवाल बचता नहीं।
आप इस आदमी को देख रहे हैं, अपने हाथों में कुछ गेहूं का अनाज लिया और इसने फेंक दिया। तो ये उसके ट्रैक्टर का जो पीछे का ट्राली होता है वो है, जिस पे अनाज सारा गिरा हुआ है। अब ये क्यों गिरा है, ये स्थानीय लोग यही दावा कर रहे हैं कि जो देवरिया में ये मजार तोड़ा गया था, ये आप पूरा वीडियो में देख रहे हैं, ये उसी का असर होना चालू हो गया है। रात में बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ और सुबह में ठीक मजार के सामने ऐसा हादसा हुआ। बहुत सारे लोग इसको आस्था से जोड़कर देख रहे हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा ही हो गया है, लेकिन ठीक मजार के सामने ही क्यों हुआ, लोग ऐसा कह रहे हैं।